साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज की जो साखी है उसका टॉपिक है कि जब हमारे साथ परमात्मा होता है तो हमारे सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। बस हमें अपने साथ हर समय परमात्मा को एहसास में रखना है। एक व्यक्ति होता है जो कि एक किसी शहर में काम के तलाश में जाता है तो वहाँ पर उसे काम मिल जाता है और वो खूब मन लगाकर वहाँ पर मेहनत करता है और परिश्रम करता है और बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेता है। तो जो वो व्यक्ति काम की तलाश में बाहर गया हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा धन के लिए परेशान था। उसके घर में बहुत ही ज़्यादा आर्थिक परिस्थितियां खराब थी, इस वजह से वो वहाँ शहर में काम की तलाश में गया था। तो जो व्यक्ति था उसका एक मित्र भी उसे वहाँ पर मिल जाता है और ऐसे दोनों बहुत अच्छे से काम करते हैं और अच्छे से रहते हैं। बहुत सारा धन वो व्यक्ति एकत्रित कर लेता है। तो जब एक बार उस व्यक्ति को अपने घर किसी काम से अचानक जाना पड़ता है तो वो कहता है कि इतना सारा जो धन हमने इकट्ठा किया है ये हम अपने साथ अभी तो नहीं ले जा सकते हैं। और जो उसका मित्र था तो वो उस अपने मित्र को वो जो धन उसने एकत्रित किया था उसे दे देता है। बोलता है, मित्र आपसे ज़्यादा हमारा विश्वासी और कौन होगा, आप हमारा धन संभाल कर रखना, जब हम वापस आएंगे तो आपसे ले लेंगे। तो जो उसका मित्र होता है वो बोलता है अच्छा जी, और उस धन को उस व्यक्ति से ले लेता है। वो व्यक्ति अपने गांव में 2-4 दिन रहने के बाद जब वापस शहर आता है तो अपने मित्र से बोलता है, भाई और आप कैसे हैं, ठीक हैं? और जो हमने आपको धन दिया था वो हमें दे दीजिए और हम उस धन को कहीं ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर उस धन को सेफ्टी से रखा जा सके, उसकी सुरक्षित उसे रखा जा सके। तो वो जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का मित्र जिसको वो धन देकर गया था वो एकदम से कहने लगता है, अरे भाई कौन सा धन, किस धन की बात कर रहे हो आप? वो व्यक्ति एकदम से झूठ बोल पड़ता है और कहता है, मुझे तुमने कोई धन नहीं दिया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ऐसा कब तुमने कहा था कि मेरा धन है इसे रख लो? मुझे तो कुछ याद नहीं, और तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? तो वो जो उसका मित्र था उसने इतने विश्वास से उस व्यक्ति को धन दिया था रखने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है कि अरे ये तो मैं इसको इतना अच्छा समझता था कि ये तो बहुत ही अच्छा मेरा मित्र है, ये तो एक विश्वासघाती मित्र है, मैंने इसका विश्वास करके बहुत ही गलत किया है। तो वो व्यक्ति सोचता है कि अब अपना धन कैसे इस व्यक्ति से प्राप्त किया जाए। तो वो गांव में किसी से इस बारे में बात करता है तो बताते हैं कि जो राजा हैं वो बहुत ही अच्छा न्याय करते हैं और कभी किसी को परेशान नहीं देखते, आपको अपनी समस्या राजा के पास ही ले जानी चाहिए, वो ही इस का हल निकाल सकते हैं। तो वो जो व्यक्ति है वो राजा के पास जाते हैं, सारी समस्या बताते हैं और उसके मित्र को सभा में बुलाया जाता है और राजा उससे पूछते हैं कि भाई इनका धन दे दो, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो वो व्यक्ति कहता है कि इनके पास क्या सबूत है कि इन्होंने हमें धन दिया है, अगर ये दिखा दे तो हम इनको दे देंगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इनका धन हमारे पास नहीं है। और जो वो व्यक्ति था जिसका धन उस व्यक्ति ने लिया हुआ होता है वो कहता है कि महाराज आप कोई बात नहीं दे रहे हैं तो आप रहने दीजिए। तो ऐसे करके वो सभा से चले जाते हैं दोनों मित्र और उस व्यक्ति का धन उसे वापस नहीं मिल पाता है। फिर राजा मंत्री से कुछ ऐसे सलाह मशवरा करते हैं और मंत्री उनको एक आइडिया देता है और वो सुबह फिर सभा रखी जाती है जिसमें एक बात सबको बोली जाती है कि आज राजा की शोभा यात्रा निकाली जाएगी और जिसमें साथ में जो ये व्यक्ति है जिसका धन खोया है वो भी इसमें बैठाया जाएगा राजा के साथ
पालकी में। तो राजा की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और जिस व्यक्ति का धन खोया हुआ था वो भी उसमें राजा के साथ बैठा हुआ था। तो गांव-गांव ऐसे करके वो राजा की यात्रा, शोभा यात्रा निकाली गई। तो वो जो व्यक्ति था जिसने धन ले रखा था और वो झूठ बोल रहा था, उसने भी ये दृश्य देखा और वो बड़ा ही अचंभित हो गया और बड़ा ही घबरा गया और सोचने लगा कि मुझे लगता है ये जो मेरा मित्र है जरूर ही राजा का कोई घनिष्ठ रिश्तेदार या उसका कोई अपना ही है, तभी तो उसने डोली में, पालकी में बिठाया हुआ है। मुझे इसका धन वापस दे देना चाहिए, नहीं तो पता नहीं राजा मुझे क्या सजा देंगे। और ऐसे वो व्यक्ति डर जाता है और सुबह होते ही जब सभा लगती है तो व्यक्ति पहुंचता है और बोलता है, राजा जी हमें माफ़ कर दीजिए, जो ये आपके मित्र हैं इनका धन मैंने लिया था और जितना लिया था उससे दोगुना मैं इनको देता हूँ, मैं कल झूठ बोल रहा था, राजन हमें माफ़ कर दो। ऐसे करके उस व्यक्ति का धन मिल जाता है। तो देखिए कैसे उस व्यक्ति ने समझा कि जो राजा हैं उनका ही कोई अपना रिश्तेदार, इस वजह से, इस डर से उसने उसका धन वापस कर दिया। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा को अपने साथ समझने लगते हैं तो हकीकत में सारी बुराइयां भी हमसे दूर होने लगती हैं और हर कोई हमें कुछ भी सोचने, समझने, बोलने से पहले एक बार तो सोच ही लेता है कि तो परमात्मा के कनेक्ट में हैं, हमें ऐसा काम इनके साथ करना है या नहीं। हमें हमेशा परमात्मा के साथ जुड़े रहना है, एक पल भी इनको भूलना नहीं है और ना ही किसी से डरना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो इस सृष्टि का रक्षक है वो हमारे साथ है। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।